नहीं माँ, मैं फुफ्फो से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। गयूर कमरे में आया तो राजिया बेगम से बात कर रही थी वो। पर क्यों शोना, गयूर ने मना किया होगा, है ना? वो अंदाजन बोली। नहीं माँ, गयूर ने मना नहीं किया, और अगर किया भी हो तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं। फुफ्फो जहान की माँ है और जहान आज़र का कातिल। मुझे पूरा यकीन है कि फुफ्फो जहान से राब्ते में है। जब तक वो नहीं बताएंगी कि जहान कहाँ है, तब तक मैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। वो ये सब बातें सिर्फ गयूर को मुतासिर करने के लिए कह रही थी। तो तुम बलोच खानदान की जुबान बोलने लग गई हो। बात बलोच खानदान की बहू या अफरीदी खानदान की बेटी होने की नहीं है माँ। बात सच को सच और झूठ को झूठ कहने की है। मैं आलम आफरीदी की बेटी हूँ। न मेरे बाबा ने कभी गलत का साथ दिया था और न ही मैं दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। अपना ख्याल रखना। वो खफा होती राब्ता मुनक़ते कर गई। तुम कब आए? उसने कॉल कटने के बाद मुड़कर यूं जाहिर किया जैसे उसे गयूर के आने का पता ही नहीं चला। तुम अपनी माँ से क्या बात कर रही थी? वो पूछे बगैर नहीं रह सका। कुछ नहीं, माँ इसरार कर रही थी कि मैं एक बार फुफ्फो से बात कर लूँ, पर मैंने इनकार कर दिया और कह दिया कि जब तक फुफ्फो जहान के बारे में कुछ नहीं बताएंगी तब तक उनसे बात नहीं करूँगी। उसने गयूर का एतमाद जीतने के लिए कोई कसर बाकी ना छोड़ी। हम जानते हैं कि तुम कभी भी ना कुछ गलत कर सकती हो और ना ही गलत का साथ दे सकती हो। वो भी बाफखर हुआ था। आई एम सॉरी फुफ्फो, बस एक बार मेरे प्लान के मुताबिक हो जाए सब, फिर मैं आपका हर शिकवा दूर कर दूंगी। गयूर के ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद वो अपनी ही कही बातों पर अफसुर्दा हुई। तुम कहीं जा रहे हो? उसे ड्रेसिंग रूम से तैयार निकलता देखकर असफरीन ने पूछा। हम दोनों जा रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। वो खासा पुरजोश था। कहाँ? तुम सवाल बहुत करती हो जारी। हम बाहर इंतजार कर रहे हैं, 10 मिनट में तैयार होकर बाहर आ जाओ। बगैर कुछ बताए वो परफ्यूम छिड़कते खुद पर हुक्म जारी करते हुए बोला। वो उसे लेकर अपने फार्म हाउस आया था। उसकी आंखों पर पट्टी बांधे गयूर उसे अपने साथ पैदल लेकर जा रहा था। गाड़ी से यहाँ तक आते आते उन्हें 2 से 3 मिनट हो गए थे। गयूर उसे कंधों से थामे अपने साथ लेकर जा रहा था। गयूर, हम कहाँ जा रहे हैं? अंधों की तरह चलते चलते उसकी बस हो गई थी अब। बता देते हैं, थोड़ा इंतज़ार तो कर लो। वो अब भी तहम्मुल से जवाब देता। कैसा लगा? उसकी आंखों से पट्टी हटाकर गयूर ने पूछा। इट्स ब्यूटीफुल। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वसी लॉन में एक मेज़ और 2 कुर्सियां लगी थी, जिसके इर्द गिर्द दिल की शक्ल में गुलाब के फूलों का हिसार बना हुआ था। उसके वहां चलकर जाने तक रास्ते पर भी गुलाब की कलियां बिछी हुई थी और गुलाब की कलियों से बने रास्ते के दोनों अतराफ खूबसूरत दिए जल रहे थे। चलें? गयूर ने कोई नया गयूर ने कोहनी फैलाकर पूछा। चलो। उसने ना चाहते हुए बाजू में बाजू देकर गयूर के हमरा कदम उठाए। ये तमाम किस खुशी में किया गया है? गयूर ने कुर्सी खींचकर पहले उसे बिठाया और फिर अपनी कुर्सी पर बैठा तो उसने सवाल किया। तुम्हारे चेहरे पर यह खुशी देखने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वो मर मिटने वाले अंदाज में बोला। कुछ भी? कुछ भी? उसने तकल्लुफ से कहा। कुछ भी। यकीन ना आए तो आजमा कर देख लेना। वो पुरयकीन था। अगर आजमाऊंगी तो तुम्हारे कदम डगमगाएंगे तो नहीं। हम बलोच जान दे देते हैं पर जुबान देकर पीछे नहीं हटते असफरीन आलम आफरीदी साहिबा। वो ठाठ से बोला। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं सकी। तुम वैसे हो ही नहीं जैसे लगते हो। उस शख्स का धूप छाँव जैसा मिजाज समझना असफरीन आलम के बस का रोग नहीं था। और हम कैसे लगते हैं? उसने दाएं बाजू की कोहनी मेज पर टिकाए दाएं गाल पर हाथ रख दिया। नीम चढ़े करेले, पर अंदर से उतने ही स्वीट हो। तुम हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए इतना कुछ करती हो, तो क्या हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? वो शुक्रगुजार हुआ। मैंने एक बात सोची है गयूर, पर उसके लिए मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। वो मोहतात अंदाज में बोली। क्या सोचा है हमारी जारी ने? अब की बार मेज पर दोनों कोहनियां टिकाए उसने मुंह हाथों के सहारे रखकर बगौर असफरीन की तरफ देखा था। मैंने सारा और जहूर के बारे में सोचा है। हम लोग तो अपनी जिंदगी में मसरूफ है, पर सारा बेचारी तो बिल्कुल अकेली रह गई है। चची का भी उसके अलावा कोई नहीं। अगर सारा और जहूर का निकाह कर दिया जाए तो चची की परेशानी भी कम हो जाएगी और सारा भी इसी घर में जहूर के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारेगी। देखो ना, सारा अभी पढ़ रही है और जहूर भी स्पेशलाइजेशन के लिए वापस लंदन जाना चाहता है। अगर उसके वापस जाने से पहले सादगी के साथ हम दोनों का निकाह करवा दें तो उन दोनों के रिश्ते को तस्लीम करने के लिए उन्हें वक्त भी मिल जाएगा और चची भी बेटी के फर्ज से सुबकदोश हो जाएंगी।
कड़ी से कड़ी मिलाकर उसने सारा के लिए पेचीदा जाल बिछाया था, लेकिन बातें गयूर को मजीद फिदा होने पर उकसा रही थी उस पर। हम कितने खुश नसीब हैं ज़ारी, हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुम्हें कितनी अजियतें दी, मगर इन सब के बावजूद तुमने हमारे ख़ानदान के बारे में कितना सोचा है। तुम वाकई बहुत अजीम हो। हम कल ही माँ और दादी से बात करते हैं। सारा के लिए इससे मुनासिब कुछ नहीं हो सकता। उसे तो ये मंसूबा बेहतरीन लगा। लेट हो रहे हैं, घर चलें? वो इर्द गिर्द देख कर बोली। 1 मिनट, आंखें बंद करो, अभी एक और सरप्राइज बाकी था। बंद करने को कहा है, उल्लू की तरह घूरने को नहीं कहा। जवाबन वो आंखें निकाले उसका चेहरा देखने लगी तो गयूर ने टोक लगाई। ओके। उसने आंखें मूंद ली। हम 3 तक गिनेंगे, तब खोलना। 1 2 3। उसके 3 गिनते ही असफरीन ने आंखें खोली और उसी दम आसमान पर आतिशबाजी के रंग बिखरने लगे। हम जानते हैं कि तुम्हें आतिशबाजी देखना बहुत पसंद है। वो खड़ी होकर आसमान पर अपने चारों तरफ बिखरते खूबसूरत रंगों को देख रही थी तो गयूर ने उसके पास आकर कान में सरगोशी की। कहीं मैं गयूर के जज्बात से खेलकर कुछ गलत तो नहीं कर रही? उसने मेरे साथ कम गलत किया है क्या? वैसे भी सारा का सच जानने के बाद गयूर का दिल मेरे खानदान से साफ हो जाएगा, फिर वो मुझे भी इस बेजोड़ बंधन से आज़ाद कर देगा। उसका ज़मीर मलामत कर रहा था मगर वो खुद को बहला रही थी। हम जानते हैं कि हम बहुत प्यारे हैं। अब क्या यूं देखकर नज़र लगाने का इरादा है हमें? गयूर ने आसमान से नज़रें हटाकर उसकी तरफ देखा तो वो इस्तेहकाक से गयूर का चेहरा देखते हुए अपनी ही सोचों में गुम थी। मैं कुछ सोच रही थी। उसने नज़रें हटा ली। अब तो तुम्हारी सोचों और ख्यालों में हम ही हम होंगे। उसके माथे पर आई लट वो कान के पीछे करते हुए चहका। घर चलें, देर हो रही है। अपनी जान बचाती वो वहां से बाहर निकलने के लिए मुड़ी तो गयूर भी उसके पीछे पीछे चल दिया। या अल्लाह, ये सब जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। मुझे किसी के जज्बात से खेलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो आंखें बंद किए चलते हुए दुआ गो हुई थी। घर के सब बड़े बुजुर्ग मरकजी हॉल में बैठे थे जब गयूर ने अपनी राय उनके सामने पेश की थी। अस्करी बेगम तो खुशी से पागल हो रही थीं कि उनकी बेटी का मुस्तकबिल महफूज होने जा रहा है। हत्ता कि दोनों की बनती भी खूब थी। मिद्दत बेगम और दादी को भी गयूर की बात बेहद मुनासिब लग रही थी। वो भी अपनी लाडली बेटी को किसी गैर के घर रुखसत करने की बजाय अपने ही घर में रखने की कायल थीं। पहली बार तुमने अक्ल की बात की है। आज लग रहा है कि तुम हमारे बेटे हो। सोफे पर बैठे टांग पर टांग टिकाए अब्बास बलोच ने महंगे सिगार का कश लिया। गयूर बेटे, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। बेटे को खो देने के बाद अब मैं अपनी बेटी से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अस्करी बेगम की आंखें भर आई। चची जान, सारा सिर्फ आपकी ही नहीं हमारी भी जिम्मेदारी है और हम जानते हैं कि वो और ज़हूर बहुत खुश रहेंगे। व्हाट द हेल! सीढ़ियों पर खड़े ज़हूर ने ये मंजर देखा तो उसकी कनपटियां सुलग गईं। भाभी, ये सब क्या है? वो कमरे में आया तो असफरीन अलमारी में घुसी कुछ तलाश कर रही थी। क्या? उसने यूं जाहिर किया जैसे कुछ जानती ही ना हो। बने मत, आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। उसे असफरीन की अदाकारी मजीद जिच कर रही थी। अब अगर तुम्हारे भैया ने कुछ सोचा है तो तुम्हारी बेहतरी के लिए ही सोचा होगा ना ज़हूर? उसने मुफाहमेहाना अंदाज इख्तियार किया। भैया आजकल किसके दिमाग से सोच रहे हैं मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ भाभी, और वैसे भी भैया में इतनी सेंस नहीं है कि वो इतनी दूर अंदेशी का मुजाहिरा करते हुए ऐसा समझदाराना फैसला करें। ये यकीनन आपकी पढ़ाई गई पट्टी है। वो असल बात तक पहुंच गया था। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ऐसा ही सही, उसने बगैर पलटे ही जवाब दिया। आपने अच्छा नहीं किया भाभी, मैंने आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दिया, यहाँ तक कि आपके शोहरे नामदार की मार तक भी खाई और आपने मेरी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। आपको मैंने बताया भी था कि मैं लंदन में किसी को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूँगा, मगर आप, उसने रोने वाली शक्ल बना ली। मुझे सब याद है मेरे भाई, मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हारी शादी सनम से ही होगी और मुझे गयूर के साथ मिलकर तुम्हारे लिए स्टैंड भी लेना है और वो मैं लूँगी भी। उसने मुड़कर देखा तो ज़हूर की रोनी शक्ल पर उसे रहम आ गया था। और सारा से कौन निकाह करेगा, आप या गयूर भैया? वो कुलस कर बोला था। मैं तो नहीं कर सकती और गयूर कभी मानेंगे नहीं। वैसे भी तुम्हारा सारा से निकाह हो ही नहीं सकता क्योंकि वो पहले से ही किसी और के निकाह में है। दोबारा अलमारी की तरफ मुतवज्जो होने के बाद अलमारी बंद करते वो मुड़ी थी। व्हाट? उसे अपने कानों पर यकीन ना आया। हाँ, मैं जो अब कहूँगी वो तुम तहम्मुल से सुनोगे। मैं ये बातें तुम्हारे भैया से नहीं कर सकती थी, ना तो वो तुम्हारी तरह तहम्मुल मिजाज हैं और ना ही उनसे हकीकत बर्दाश्त होती है। इसलिए बैठो।
असफरीन ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। ये सरासर झूठ है भाभी। असफरीन ने निकाहनामे की तलाश से लेकर जहान से की जाने वाली गुफ्तगू तक हर बात तफसील के साथ ज़हूर के गोश गुजार की। मैंने अपनी आंखों से सारा की अलमारी में निकाहनामा देखा है ज़हूर, और तुम जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोलती। वो खुद वैसे ही खड़ी थी। आप जानती हैं ना भाभी कि अगर आप अपनी इन बातों को सच साबित ना कर पाएं तो भैया आपका क्या हशर करेंगे। जानती हूँ, इसलिए पूरी तैयारी के साथ सारा की हकीकत एक्सपोज करना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए ज़हूर। क्या तुम नहीं चाहते कि आज़र के असल कातिल को उसके किए की सज़ा मिले, उसकी रूह को सुकून मिले? इन सब के लिए आपको ही इन सब के लिए आपको मैं ही बल्ली का बकरा नजर आया था। उसने बेबसी से अपने बाल नोचे। मैं सारा का सच सामने ज़रूर लाना चाहती हूँ ज़हूर, मगर इन सब में बलोच ख़ानदान की बदनामी मेरा मकसद नहीं है। तुम हाँ कर दोगे तो घर की बात घर पर ही रह जाएगी। उसने एतराज़ का हर जवाब जड़ से ही ख़त्म कर दिया। जारी बिल्कुल ठीक कह रही है। वहाँ आते गयूर की आवाज़ सुनते ही दोनों को सांप सूंघ गया। तुम हाँ कर दो ज़हूर, सारा बहुत मासूम है, तुम्हें कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देगी। सद शुक्र के उसने उनकी आधी बात ही सुनी थी। ठीक है भाभी, मैं अपनी प्यारी भाभी और प्यारे भैया के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सोफे से उठते हुए उसने हामी भरी। अब बस सारा हाँ कर दे। वो पुरुम्मीद थी। ज़हूर ने जब हाँ कर दी है तो सारा की हाँ या ना से क्या फ़र्क पड़ता है। वो रिवायती हट धर्म अंदाज में बीवी को टोक गया। क्या है ना भाभी, बलोच खानदान में लड़कियों की मर्जी नहीं देखी जाती। ज़हूर ने मुस्कुराकर वजाहत पेश की। निकाह की तैयारियां शुरू होते ही अस्करी बेगम ने सारा को बगैर कुछ वाजे तौर पर बताए जल्दबाजी में वापस बलोच हवेली बुला लिया था। यहाँ आकर सारा पर जैसे सातों आसमान बैक वक्त टूटे थे। अल्लाह अल्लाह करके उसने गयूर नाम की बला से जान आज़ाद करवाई थी, और अब बलोच खानदान ज़हूर को उसके सर पर मुसल्लत कर रहा था। इस मर्तबा तो उसे फरार का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। गयूर का इसरार था कि ज़हूर की वापसी से पहले उनका निकाह इसी हफ्ते सादगी से पढ़वा दिया जाए। अम्मी, इस दुनिया में सिर्फ मेरी ही शादी वाहिद काम है जिसके लिए आप लोग हर वक्त तैयार बैठे होते हैं। सारा माँ से उलझी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए गधी कि ज़हूर जैसा हीरा मिलने जा रहा है तुम्हें। गयूर तो तुम्हें जाहिल लगता था, मगर ज़हूर तो पढ़ा लिखा वसी सोच का मालिक है। और तो और वो डॉक्टर है। कह रहा है कि निकाह के बाद वो तुम्हें बाहर लंदन ही बुला लेगा। भाड़ में जाई लंदन। वो चीखी थी। तुम्हें मसला क्या है सारा? कल को ज़हूर भी गयूर की तरह किसी गैर लड़की को घर ले आया तो हम माँ बेटी की क्या अहमियत और वक़्त रह जाएगी घर में। तुम्हारे भाई के जाने के बाद हमारे सर का कोई साइबान नहीं बचा। अब अगर इस हवेली से भी निकाल दिए गए तो कहाँ जाएंगे हम? उनके खदशात भी अपनी जगह दुरुस्त थे। मैं आपका मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए अपना आज तबाह कर दूं फिर? मैं तो बुझता दिया हूँ बेटा। आज हूँ कल नहीं रहूंगी। तुम्हारी आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। ज़हूर के साथ ही तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज है। वो उसका भला चाहती थी, मगर सारा को अपनी भलाई जहान के साथ ही नजर आ रही थी। सिर्फ ये कैसा रंग है? वो स्याह बालों तक आती फ्रॉक पर हम रंग दुपट्टा सर पर ओढ़ रही थी जब गयूर उसके पास आकर आईने में उसके अक्स को देखते हुए बोला था। क्या हुआ इस रंग को? उसने अपनी गुज़िश्ता कार्रवाई रोके बगैर पूछा। इस रंग को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें तुम्हें इस रंग में देखकर ज़रूर कुछ हो जाएगा। तुम ये पहन कर आओ। उसके सवाल पर सर झटकता वो अलमारी के पास गया और वहां से खिले गुलाबी रंग की फ्रॉक वाला हैंगर लाकर उसके हाथ में थमाया। हम शॉपिंग पर जा रहे हैं या शादी पर? भारी काम वाली फ्रॉक देखकर उसने पलटते हुए गयूर को देखा। शादी पे ना सही, शादी की शॉपिंग पर तो जा रहे हैं ना? उसने हस्बे आदत अनोखे जवाब पर ही इत्तफा किया। जल्दी से तैयार होकर आओ, हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करने वाले। उसे कंधों से धकेलते गयूर ने ज़बरदस्ती ड्रेसिंग रूम में बंद किया। तुम जा कर तो दिखाओ। वो फ़ोन पर आते किसी मैसेज की तरफ मुतवज्जो हुआ तो ड्रेसिंग रूम के दरवाजे से सर निकाल कर उसे धमकाते हुए बीवी ने धड़ाम से दरवाज़ा शोर के मुंह पर बंद किया। चची जान, आप रेडी नहीं हुई? सारा के कमरे में आती असफरीन ने उन्हें बुलाया। शॉपिंग पर नहीं जाना? गयूर कब से इंतज़ार कर रहे हैं। वो सारा को मज़ीद तंग कर रही थी। बस आई। वो जो सारा को खुद से लगाए बैठी थी बेड से उतरी। तुम देखना सारा, तुम्हारे लिए ऐसा ज़बरदस्त ब्राइडल ड्रेस लाऊंगी ना कि ज़हूर तुम्हें देखता ही रह जाएगा। उसने दिल खोलकर नमक पाशी की थी। बख्श दे मुझे आप लोग। उसने तंग आकर बदलिहाजी से हाथ जोड़े। सारा, असफरीन भाभी बड़ी हैं तुमसे। माँ ने उसे झिड़का तो असफरीन को ज़्यादा हंसी ये सोच कर आई कि वो उसके साबका मंगेतर को उसी का भाई बना बैठी है।
कोई बात नहीं चची, मैं सारा की कंडीशन समझ सकती हूँ, आप जाएं। वो मुस्कुराहट सजाए कमरे से निकल गई। नालायक गधी, तमीज से बात किया कर असफरीन से। गयूर ने उसके साथ तुम्हारा ये रवैया देख लिया ना तो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। उसने बीवी के मामले में बाप को नहीं बख्शा तो तुम क्या चीज हो। जान देता है वो अपनी बीवी पर। असफरीन के कमरे से निकलने की देर थी कि असगरी बेगम ने 2 थप्पड़ सारा के कंधे पर लगाए। वो लोग उस वक्त ब्राइडल ड्रेस की दुकान पर मौजूद थे। असफरीन सारा के लिए ड्रेस का इंतखाब कर रही थी, जबकि वो देवरानी जिठानी दीगर सामान की खरीदारी में मॉल में घूम रही थी। गयूर तो उसके पास से हिलने का रवादार न था और माँ चची के साथ उसने गार्ड्स की टोली मुकर्रर कर दी थी। लहंगे की शॉप पर भी बाकी अफराद की आमद पर पाबंदी लगवा दी गई थी ताकि असफरीन को शॉपिंग में कोई दुश्वारी पेश ना आए। ये अच्छा है ना? वो भारी काम वाला लहंगा देखते हुए बोली। हाँ बहुत अच्छा है। वो सीने से बाजू लगाए कब से टिकटिकी बांधे उसी को देख रहा था। यही ठीक रहेगा। उसने लहंगे का इंतखाब कर लिया था। ये ठीक रहेगा पर तुम्हारे लिए। उसके सर पर दुपट्टा ओढ़ाकर गयूर ने सामने लगे आईने में उसका अक्स दिखाया उसे। मेरे लिए? उसने नजर उठाकर आईने में ही गयूर का अक्स देखा। हाँ ना, जिन हालात में हमारा निकाह हुआ हमने तुम्हें दुल्हन बनते भी नहीं देखा। हम एक बार तुम्हें अपनी दुल्हन बनता देखना चाहते हैं। हमारी दुल्हन। वो उसे कंधों से थामे हुए बोला। गयूर सब देख रहे हैं। उसने गिरदो नवा में मौजूद सेल्स गर्ल्स को अपनी तरफ मुतवज्जो देखकर गयूर को दूर हटने की कोशिश की। तो देखते रहें, हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया देखे कि गयूर अब्बास बलोच अपनी बेगम से कितनी मोहब्बत करता है। उसने जानबूझकर लहजा भी बुलंद किया। बलोच साहब, कुछ दुनियादारी का भी ख्याल किया जाता है। तुम पास होती हो तो हमें अपना होश नहीं रहता। दुनिया का ख्याल तो बहुत बाद में आता है। वो ढिठाई से मुस्कुराया। ये फाइनल कर दें, उसने वहां आती लड़की से कहा। ये तो तुम पहनोगी जारी, सारा के लिए कोई और ले लो। वैसे भी जहूर के निकाह के साथ हमारा वलीमा भी होगा। वो अपनी बात पर कायम था। मैडम, हमारे पास और डिज़ाइंस भी हैं। दुकान के मैनेजर ने उनकी मुश्किल आसान की। जी दिखाई मुझे। इसी असना में उसका मोबाइल बजा। किसका फ़ोन है? उसके यकदम बदलते रंग को देखकर गयूर ने तलब किया। माँ है। आप डिज़ाइंस देखें, मैं आती हूँ अभी। वो वहाँ से थोड़ा दूर होते हुए बोली। लीजिए, अब यही काम रह गया था, चलिए। उसके जाने के बाद गयूर उस लड़की के हमरा आगे चल पड़ा। हाँ जहान। उसने दुकान के एक कोने में आकर जहान की कॉल उठाई। मैं कल ही वापस आ रहा हूँ। वेरी गुड। और तुम्हारे पास निकाहनामा मौजूद है ना? सब कुछ तवक्कुआत के ऐन मुताबिक होते देखकर वो भी रब से दिल से शुक्रगुजार हुई। हाँ, वो लेकर तुम बलोच हवेली आओगे। उसने नया हुक्म सादिर किया। शोना, मुझे डर लग रहा है। खौफ उसकी आवाज़ से भी नुमायां हो रहा था। मैं हूं ना जहान, मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी। अच्छा, मैं अभी जल्दी में हूँ, तुमसे खुद ही राब्ता करूंगी। अब कॉल मत करना मुझे। गयूर के बुलाने के इशारे पर उसने कॉल काट दी। शाम तक उनकी शॉपिंग मुकम्मल हुई थी। निकाह 2 दिन बाद था और तैयारियां अरूज पर थीं। सारा के साथ साथ जहूर के सर पर भी तलवार लटकी हुई थी। असफरीन के भरों के असफरीन के भरोसे उसने हाँ तो कह दी थी, मगर अब निकाह के दिन करीब आते साथ साथ उसके कदम भी डगमगाने लगे थे। बिलाखिर सारा ने यही सोचा कि जाकर असफरीन को अपने और जहान के बारे में सब बता देगी ताकि असफरीन की मदद से वो जहान को पाकिस्तान बुलवाने में कामयाब हो जाए। उसे यकीन था कि उसके और जहान के निकाह के मुतालिक जानने के बाद असफरीन उसकी मदद ज़रूर करेगी कुछ ना कुछ। वो कमरे के बाहर ही पहुंची थी कि अंदर से जहूर की आवाज़ सुनाई दी। भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। जहूर भीगी बिल्ली की तरह उसके सामने बैठा गिड़गिड़ा रहा था। जहूर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मत डरो। वो उसे तसल्ली देने लगी। आप जानती हैं ना कि मैं ये सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, वरना सारा उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोच सकता मैं। तुम फिक्र मत करो, मैं ये निकाह नहीं होने दूंगी। मेरा एतबार है ना? असफरीन ने उसको मुमकिन हद तक एतमाद में लिया। आपको यकीन है कि कल सारा सब सच उगल देगी? उसकी ज़िंदगी का दारोमदार अब सारा के इतराफ़ पर ही अटका था। हाँ, और कल ही जहान भी यहाँ आकर सारी सच्चाई तुम्हारे भैया और बलोच ख़ानदान को बताएगा। उसके नए इतराफ़ ने सारा का वजूद छल कर दिया। पक्की बात है, वो आएगा ना भाभी? आप जानती हैं ना, मैं सनम को ज़ुबान देकर आया था कि पाकिस्तान आकर घर में उसके लिए बात करूँगा, और यहाँ मेरा ही सेहरा सजाया जा रहा है। वो बेयकीनी और लाचारगी की मिली जुली कैफियत में था। हाँ ज़हूर, उसका यकीन अटल था। ओह, तो ये देवर भाभी मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ज़हूर, तुमसे तो मुझे इस घटियापन की उम्मीद न थी।
वो कमरे के बाहर से ही खामोशी के साथ वापस मुड़ गई। अपने कमरे में आने के बाद उसने गुस्से से दरवाज़ा बंद कर लिया और अपना दिफा करने का मंसूबा बनाने लगी। वक्त उसके पास बहुत कम था, मगर आज के आज ही उसे अपने लिए सब कुछ करना था, वरना कल गयूर के हाथों उसकी मौत पक्की थी। सारा, क्या कर रही हो? गयूर उसके कमरे से गुजर रहा था तो उसकी नज़र सारा पर गई, जो छुरी पकड़े अपनी कलाई काटने ही वाली थी। मुझे मरने दो गयूर। गयूर ने उससे छुरी लेकर ज़मीन पर फेंकी तो वो चीखी, पर क्यों? वो इस इंतहाई कदम पर शुशदर रह गया। जो ज़िंदगी मुझे मिलने जा रही है वो उस मौत से भी बदतर है। सारा भी धाड़ी थी। हुआ क्या है, बताओ हमें सारा। तुम्हारी बीवी अपनी बेइज्जतियों का बदला मुझसे ले रही है। बुरा तो तुमने किया है ना उसके साथ, तो फिर वो मेरी दुश्मन क्यों बन गई? उसने नई चाल चलने की मुहिम का आगाज़ किया था। क्या कर रही है जारी? हमसे ज़्यादा तो उसे तुम्हारी फ़िक्र है। असफरीन के खलूस पर उठाया गया सवाल उसका वजूद सुलगा गया। ये उसकी फ़िक्र नहीं, ड्रामेबाजी है। धोखा दे रही है वो तुम्हें और हम सबको। तुम जानते हो वो आज भी उस जहान खान आफरीदी से राब्ते में है। मेरे भाई के कातिल से वो आज भी राब्ते में है। सारा ने बाएं हाथ की पुछ से आंसू पोंछते हुए उसका दिल आफरीन से खट्टा किया था। सारा, जारी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से पहले ये सोच लेना कि वो हमारी बीवी भी है और हमारी मोहब्बत भी। उसका माथा शिकन आलूद हुआ था। मैंने खुद उसे जहान से फ़ोन पर बात करते सुना है। वो वहाँ से बेड की तरफ दौड़ी जहाँ उसका मोबाइल पड़ा था। मैं जानती थी कि तुम मेरा एतबार नहीं करोगे, इसलिए मैंने ये नंबर असफरीन के मोबाइल से निकाल लिया था। ये जहान का नंबर है, जाओ देख लो उसके मोबाइल में जाकर। मुझे अफसोस असफरीन पर नहीं, ज़हूर पर है। उसने तो अपना होकर मुझे धोखा दिया है। उसने ज़हूर की कब्र भी अपने हाथों से ही खोदी थी। ज़हूर ने क्या किया है? उसे अब नया इंकशाफ उलझा गया था। वो मुझसे निकाह सिर्फ असफरीन के कहने पर कर रहा है। जानते हो, आज मैंने उन दोनों की बातें सुनी तो वो क्या कह रहे थे? ज़हूर मुझसे निकाह के बाद लंदन जाकर किसी सनम से निकाह कर लेगा और वापस पाकिस्तान भी नहीं आएगा। असफरीन ने उससे वादा किया है कि वो वहाँ निकाह कर ले तो तुमसे बात करके वो उसे माफ़ी भी दिलवा देगी और उसकी बीवी को इस घर की बहू का मकाम भी दिलवा देगी। ठीक कहते हैं ताया साईं, आफरीदी ख़ानदान के लोग कभी हमारे साथ मुखलिस हो ही नहीं सकते। मगरमच्छ के आंसू बहाकर गयूर को अपनी तरफ कर रही थी। हम अभी जाकर जारी और ज़हूर से बात करते हैं। अगर तुम्हारी बातों में ज़रा भी सदाकत हुई ना सारा, तो जारी को तुम्हारे कदमों में गिरकर तुमसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी और ज़हूर को तो हम खुद धक्के मारकर इस घर से निकाल देंगे। जज्बाती होता कदम उठाता वो सीधा अपने कमरे में चला आया। जारी, उसके पुकारने पर कोई जवाब ना आया तो गयूर की नज़र सिंगार मेज़ पर पड़े असफरीन के फ़ोन पर गई। मोबाइल लॉक मालूम होने के बाइस उसने सारा के मोबाइल से जहान का नंबर मिलाया। हाँ शोना, कितना इंतज़ार करवाया तुमने यार। उसने एक ही बेल पर कॉल उठाई थी। घटिया आदमी, अगर हिम्मत नहीं थी तो दुश्मनी पालने की ज़रूरत क्या थी? अगर तुम नहीं चाहते कि हम तुम्हारी शोना का कत्ल करें तो कल ही पाकिस्तान वापस आ जाओ। ज़हूर की धमकी पर उसने कॉल काट दी। क्या है ये सब? असफरीन के कमरे में आते ही उसने गुस्से से फ़ोन बेड पर पटका। गयूर, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। असफरीन उसके बिगड़े तेवरों से घबराई। बिल्कुल सही कह रही हो। जैसा हमने समझा वैसा तो वाकई कुछ नहीं है असफरीन। हमने तुम्हें अपना समझा जारी, पर तुम। वो घुर्राया। मेरा एतबार करो गयूर, तुम सच नहीं जानते। सच क्या है? हाँ, क्या ये सच नहीं कि तुम जहान से राब्ते में हो? क्या ये सच नहीं कि ज़हूर लंदन में किसी को पसंद करता है और तुम ये सब जानते हुए भी सारा की ज़िंदगी तबाह कर रही हो? दोनों इंकशाफात ने असफरीन की बोलती बंद कर दी थी। तुम जो कह रहे हो वो सब सच है, मगर इस सच के अलावा एक और सच भी है जिसे सामने लाने के लिए मैंने इतने सारे झूठ बोले। हमें तुम्हारा बिल्कुल एतबार नहीं। उसने बहुत दुरुस्तगी से असफरीन की हर बात धुतकारी थी। कभी तो मेरा एतबार कर लिया करो गयूर। हमेशा क्यों मुझे बेएतबारी की धूप में जलने के लिए अकेला छोड़ देते हो? क्या इस दिन के लिए तुमने मुझसे मेरा एतबार और इस रिश्ते को बचाने का एक मौका मांगा था? उसकी आंखों में आंसू चमकते देखकर गयूर नरम पड़ा। ठीक है, हमने तुम्हारा एतबार किया। अब बताओ ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते? उसके आंसू गयूर को बेबस कर गए थे। मैं जो भी कहूँगी तुम तहम्मुल से सुनोगे और मुझे सच साबित करने का मौका भी दोगे। उसने पहले वादा लिया था। ठीक है। गयूर की तरफ से जवाब आने पर उसने हर बात खुली किताब की तरह उसके सामने खोल कर रख दी। तुम जानती हो ना जारी कि अगर तुम अपनी बात को सच साबित ना कर सकी तो सारी उम्र के लिए हमारा एतबार और मोहब्बत दोनों खो दोगी। उसके लहजे में आज भी पहले वाली अजनबियत दोहराई थी।
میں سچ کہہ رہی ہوں غیور، اور میں اس سچ کو ثابت بھی کر سکتی ہوں، مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے۔